हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं आपकी जो ऑडिटर पद की परीक्षा होने वाली है उस पे लेके आई हूँ। कई ज़िलों में परीक्षा हो चुकी है, कई ज़िलों पे नहीं हुई है और कई ब्लॉक्स पे हुई है, कई ब्लॉक्स पे नहीं हुई है। इसलिए आज का मैं वीडियो बनाई हूँ। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और जो भी उससे रिलेटेड जानकारी है उस पे मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसकी विज्ञप्ति का भी पूरा वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे इसकी चयन प्रक्रिया या क्या कार्य होगा, उसका भी अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट करिए और उस पर जाके देख लीजिए कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कैसा इसका मानदेय का क्या है, कितने CLF पे आपकी भर्ती होगी, क्या है, पूरी जानकारी आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि आपका ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर कहिए या अंकेक्षण, बात एक ही है। तो इससे क्या आशय है और इसकी परिभाषा क्या है? अंकेक्षण क्या होता है, ऑडिटर का काम क्या होता है, ये क्या होता है? तो अंकेक्षण को लेखा परीक्षण भी कहते हैं, जिसका आशय है लेखों में लिखे गए अंकों का परीक्षण। अंकेक्षण अर्थात अंकों का परीक्षण। अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सदस्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच की जाती। भारत में लेखांकन और अंकेक्षण की नियामक संस्था है। दोस्तों, अंकेक्षण का एक अर्थ समीक्षा और गुण अवगुण की भी परीक्षा भी है। इसका दोस्तों निष्कर्ष यह है कि निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में इसका नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया है कि क्या क्या ज़रूरी है। जो ज़रूरी तथ्य मैं वही पढ़ के बता रही हूँ आपको। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, लेखा पुस्तकों की सत्यता की जाँच, लेखा पुस्तकों एवं लेखा पर विवरणों की प्रामाणिकता की जाँच, त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना, वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। ये अंकेक्षण के या जो आपके ऑडिटर के कार्य होते हैं। लेखा पुस्तकों की सत्यता, शुद्धता, पूर्णता और विश्वसनीयता की जांच हो जाती है। लेखा पुस्तकों में व्याप्त त्रुटियों का पता लग जाता है। व्यापार में होने वाले छल कपटों से पर्दा उठ जाता है। बैंक से ऋण लेने में आसानी रहती है। सरकारी कार्यालयों में अंकेक्षण किए गए खातों की प्रामाणिकता अधिक होती है। कर प्रशासन को आसानी रहती है। अंकेक्षण से आशय क्या है? दोस्तों, अंकेक्षण करने वाला अधिकारी होता है। अंकेक्षण वह है जो अंकेक्षण का कार्य करे, पुस्तपालन और लेखाकर्म की क्रिया में दक्ष होने के साथ ही वह अंकेक्षण की कला में भी निपुण होता है। वह प्रविष्टियों की सत्यता और शुद्धता की जांच करता है। संबंधित प्रमाणकों के माध्यम से लेखा पुस्तकों का प्रमाणन करता है। संपत्ति व दायित्वों के मूल्यांकन के साथ साथ भौतिक सत्यापन करता है और इस तरह वह अपनी ज्ञान व अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि लेखा पुस्तकें व्यापार का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं। वह इस आशय की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है और उसे कोई विसंगति नज़र आती है तो वह विसंगति को रेखांकित करती है। अंकेक्षण कौन बन सकता है? कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की परीक्षा पास कर ली हो और इस संस्थान की सदस्यता प्राप्त कर ली है, वैधानिक तौर से अंकेक्षण के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे CA आपका होता है उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, यह तो मैं आपकी ऑडिटर CLF ऑडिटर की बात कर रही हूँ, उससे संबंधित मैंने प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। तो उसमें ज़्यादा नहीं, महिलाओं का ही होगा, पुरुष का तो नहीं होगा, और वो भी समूह से जुड़ी होंगी। उन्हीं महिलाओं को आवेदन करना है, उन्हीं की परीक्षा होगी। तो उनसे जो उनको परीक्षा पास करनी होगी और उनका साक्षात्कार भी होगा। उसमें जो आपकी
पास हो जाएंगी, अच्छे अंकों से जो पास की जाएंगी उन्हीं महिलाओं का इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है भूल संबंधी। अब इसकी लेखा पुस्तकों में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ क्या हैं? भूल संबंधी त्रुटियाँ हैं, सैद्धांतिक त्रुटियाँ हैं, लेखन संबंधी त्रुटियाँ या फिर क्षतिपूर्वक त्रुटियाँ, जिनको इंग्लिश में भूल संबंधी त्रुटियाँ एरर्स ऑफ ओमिशंस, सैद्धांतिक त्रुटियाँ एरर्स ऑफ प्राइमोपल्स, लेखन संबंधी त्रुटियाँ एरर्स ऑफ कमीशंस, क्षतिपूर्वक त्रुटियाँ कॉम्पेंसेटरी एरर्स। ये हो गया आपका। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। अगर यदि हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों में आता है, हिंदी में ना समझ आए तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब इसका सारांश मैं बता देती हूँ। अंकेक्षण अपने सहयोगियों की सहायता से खातों का परीक्षण करता है और लेखों की सत्यता, शुद्धता और नियमानुकूलता का प्रमाणन करता है। अंकेक्षण की इस जांच से लेखा पुस्तकों में व्याप्त त्रुटियों व छल कपटों का पता चल जाता है। यही अंकेक्षण का मूल उद्देश्य भी है। लेखांकन व्यापार भी भाषा कहा जाता है और अंकेक्षण इस भाषा का व्याकरण है। अंकेक्षण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता, विश्वसनीयता की जांच की जाती है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली। अब मैं आपको MCQ क्वेश्चन करवा देती हूँ, जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं दोस्तों, वो मैं करवा देती हूँ। तो लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों लुकास पेसियोली ने। और नेक्स्ट आपका अंकेक्षण क्या है? तो अंकेक्षण दोस्तों विज्ञान व कला दोनों है। एक अंकेक्षण कौन हो सकता है? दोस्तों एक अंकेक्षण आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, और वाणिज्य स्नातक, विधि स्नातक, लागत लेखाकार, ऐसा नहीं, चार्ट जो आपका CA होगा वो हो सकता है। अंकेक्षण का कार्य क्या है? तो दोस्तों खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना, ये सभी कार्य अंकेक्षण के होते। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है वहाँ क्या होता है? लेखांकन प्रारंभ होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ, कहाँ पे होता है? जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहीं से आपका अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। व्यवसाय के लिए लेखाकम है तो आवश्यकता है। व्यवसाय के लेखाकम आवश्यकता होती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है। जैसे आपने बैंक्स में देखा होगा कि ऑडिट हो रहा है, तो ज़्यादातर बैंक्स में ऑडिट तभी होता है जब उसका सत्र समाप्त होता है, मोस्टली तभी होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 जुलाई 1949 को हुई थी। पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चे में लिखना है। सैद्धांतिक अशुद्धि है ये। सैद्धांतिक अशुद्धियों का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों सैद्धांतिक अशुद्धियों का उद्देश्य होता है धोखाधड़ी भी हो सकता है, छल कपट, ये दोनों आपका राइट आंसर। वैभव से 800 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 8000 रुपये जमा किया गया, यह क्या है? लिपिकीय अशुद्धि है ना। 800 पाए लेकिन गलती से उन्होंने 8000 जमा लिखित में दिखा दिए, तो ये क्या हुआ? लिपिकीय अशुद्धि हो गई। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का क्या है? कैसा उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य, ना ही सामाजिक ना ही सहायक। छल कपट की रोक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। अंकेक्षण एक जांच है। कैसी जांच है दोस्तों? अंकेक्षण की विशिष्ट और आलोचनात्मक जांच दोनों है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों संस्था के लेखों की सत्यता, पूर्णता तथा नियमानुकूलता की जांच करना और
त्रुटियों को ढूंढना, कपट का ढूंढना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों त्रुटियों का पता लगाना, छल कपटों का पता लगाना, त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहाँ पे होती हैं दोस्तों? तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ जो होती हैं पूंजी और आय में ठीक अंतर ना होने के कारण, व्ययों को व्यक्तिगत खातों में डालने के कारण होती है, व्ययों को संपत्ति और संपत्ति को व्यय मानने के कारण, उपयुक्त सभी के कारणों से होती है। लेखा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना से उत्पन्न अशुद्धियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती दोस्तों? भूल चूक की लेखा और हिसाब संबंधी, ये दोनों नहीं होंगे, आपका सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं, ना ही आपका लिपिकी, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर सही है, सैद्धांतिक होता है अशुद्धियाँ। जब कोई प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं लिखा जाता है तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है भूल चूक की अशुद्धि। से कोई प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं लिखा गया तो ये भूल चूक की अशुद्धि कहलाएगी, ना तो क्षतिपूर्वक, ना तो लेखा एवं हिसाब संबंधी। अंकेक्षण का मुख्य दोष है तो दोस्तों अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट हों यह जरूरी नहीं है। अंकेक्षण व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता है। उपरोक्त सभी हैं, ये सभी दोष इसमें हो सकते हैं। किसमें दोस्तों? अंकेक्षण में। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट